हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डीमैट अकाउंट के बारे में जानेंगे कि डीमैट अकाउंट क्या है। आपका डीमैट खाता क्या है, शेयर बाजार में इसका क्या आपका क्या रोल है शेयर बाजार में, कि क्या जरूरत है डीमैट अकाउंट के शेयर बाजार। डीमैट अकाउंट पहले के टाइम पे हमारा कुछ और होता था, कागज कलम इन सब चीजों की जरूरत होती थी, पर आज के डेट में हम जानते हैं कि हर घर में आपके पास हर के पास मोबाइल है जिसमें आपके 4G नेटवर्क टावर पकड़ते हैं और नेट चलता है। गेम्स हो या कुछ भी खुद का कोई भी वीडियो हो जो हर कोई एक्सेसिबल करता है, फॉर्म भरने से लेकर के या पढ़ाई से लेकर सुनने और कोई भी मतलब गेम्स होते हैं साथ में बैठ के कर खेलते हैं। आपका जैसे काउंटर स्ट्राइक हो गया, एक काउंटर स्ट्राइक के लिए भी और मोबाइल का रूप है, तो वो सब छोड़ते हैं। पहले डीमेट अकाउंट के बारे में जानते हैं कि डीमेट अकाउंट क्या है ना। डीमैट अकाउंट एक बैंक अकाउंट की तरह ही है। जैसे कि आपका बैंक अकाउंट होता है जिसमें आपका रुपया रहता है, आपको पता है कि मेरे बैंक में इतना रुपया है। आप एटीएम जाओगे, एटीएम से डालोगे, आपका रुपया निकलेगा। आप फॉर्म भरोगे बैंक में जा करके, आपको रुपया मिलेगा। आप चेक बुक जमा करोगे, आपको रुपया मिलेगा। तो आपको ये पता रहता है कि आपका रुपया आपके पास नहीं है, बैंक में है। और आप बैलेंस चेक करते हो तो आपके मोबाइल में इंटरनेट बैंकिंग करेंगे, आपके लैपटॉप में सब जगह नजर आ जाता है कि हाँ मेरे अकाउंट में इतना रुपया है। इसके बदौलत आप जाते हो और ट्रांजैक्शन करते हो। उसी तरह का शेयर बाजार में आपको किसी कंपनी का अगर आप शेयर खरीदते हो, बैंक की तरह जैसे आपका बैंक में एक सेविंग अकाउंट होता है, उसी तरीके से आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ता है जो कि बैंक अकाउंट से जुड़ा रहता है। आपको कोई भी से कंपनी का शेयर्स खरीदने के लिए शेयर बाजार में एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ता है, जिसको हम डीमेट अकाउंट कहते हैं। ये अकाउंट आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा रहता है। और कोई भी डीमेट अकाउंट खोलने के लिए आपका तरीका जैसे आप बैंक अकाउंट खोलते हैं उसी तरीके से खुलता है। इसमें आपको एक पैन कार्ड आपका जो बना रहता है, पैन कार्ड चाहिए और आपको आधार कार्ड चाहिए। इन दोनों का प्रोसेस करता है और उसके बाद ही आपको डीमेट अकाउंट दिया जाता है। अगर हम ये कहें कि डीमेट अकाउंट एक बैंक अकाउंट की तरह है, जिसमें आप अपने शेयर सर्टिफिकेट और अन्य और सिक्योरिटी जो आप खरीदते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, एसआईपी हो गया, बहुत सारे और भी हैं शेयर मार्केट में, मतलब जो जोखिम नहीं है। आपका म्यूचुअल फंड और सिक्योरिटीज जो है एसआईपी हैं, ये सब जोखिम वाले काम होते हैं। इसमें बहुत अच्छे तरीके लगते हैं और साल के 5% 10% जो भी है मुनाफा वो आपको सालों साल देता है। तो ये सारी चीज़ें को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है। हम मोबाइल में ये सब देखते हैं तो रुपये भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में है, जीरोस वन और वन के बीच। आपका मोबाइल में कोई भी डाटा है उसको बाइनरी में ही रखा जाता है। इसी तरीके से हमारा डीमैट अकाउंट का जो भी हमको दिखता है या बैंक में कोई भी रुपया दिखता है वो हमारा जीरो और वंस में है। अगर मैं जीरो और वन की बाइनरी डिजिटल नंबर की बात करूं तो चीज है, बस बशर्ते वही है कि उसको हमको डेसिमल में दिखा दिया जाता है कि डेसिमल में आपके पास इतना रुपया है और डेसिमल में आपका ये है। बट बेसिकली वो डिजिटली फॉर्म है, जीरोस और वन की भाषा बाइनरी फॉर्म में होता है। तो आपके बाइनरी फॉर्म में रखा जाता है। कागज पहले क्या था कि कागज के बजाय अब ये, पहले क्या था, बहुत सारे जो पुराने जमाने में 80 के इसमें के पास 2000 तक में कागजों में ही काम। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने का फायदा है कि इसमें क्या हुआ कि जो भी आपके एक्सचेंज हो गया, उनको क्या है कि उनको कागज की कार्रवाई करने की जरूरत ना पड़े, तो वो हमेशा अपने हाथों हाथ सारा काम करने लगे। तो डीमेट अकाउंट शेयरों को सुरक्षित रखते हैं। इससे क्या हुआ कि भी घपला या फॉर्जरी संबंधित शेयरों में जो है तो रोका जा सके। अगर बहुत सारे ऐसे केस होते हैं, जैसे आप आज बेचा, पहले के टाइम पे आज बेचा, कि आज मैं 10 रुपए बेच दिया, आपने खरीदा था 100 रुपए में और 110 रुपए बेच दिया, 10 रुपए का मुनाफा देखते। लेकिन क्या करते थे जो ब्रोकर्स लोग होते थे, आपका आज ना बेच करके वो 110 रुपए 10 पैसे पे बेच देते या 110 रुपए 20 पैसे पे बेच देते।
10 और एक और मुनाफा। अब क्या होता है कि हमारा हमने बेचा था 110 में, ब्रोकरेज ने बेचा 110 पैसे पे, 10 पैसे पे, तो 10 पैसे 5 पैसे भी मुनाफा वो अपने पास रखते हैं। अगर आप 10 पैसे और 5 पैसे मुनाफे को अगर 1000 और 10,000 और 1 लाख से गुना करोगे तो उतना रुपया नजर आ जाएगा कि वो रुपया ब्रोकर लोग अपने पास रख लेते थे। अब यही सारी चीजों को कम कर हटाने के लिए सेबी ने बहुत ही सख्त रूल अपनाए हैं। हमारे देश के एक्सचेंज का रूल्स फाइट करते हैं, किए सारे कागज वाले कार्रवाई खत्म कर दिए, जिससे आपका सारा फौजदारी संबंधित काम खत्म कर दिए। वो चाहते हैं कि जो बंदा अपना रुपया निवेश करो उसका पूरा का पूरा फायदा उसको मिले। इसी वजह से आज के डेट में डीमेट अकाउंट इतना सुरक्षित है बैंक अकाउंट की तरह कि आपको अपना बस ब्रोकर चुनना है कि ब्रोकर आपको अच्छा लगता है, इसको ब्रोकर काम करने में। क्यों? क्योंकि आप जब एक डीमेट अकाउंट करेंगे तो आप एक प्लेटफॉर्म को चुनते हो और उस प्लेटफॉर्म में आप बहुत कुछ एनालाइज करते हो और उसी एनालिसिस के बेसिस पे हम देखते हैं। जैसे कि हमारे पास ये फायर्स का प्लेटफॉर्म है, ये देखिए ये शेयर खान का भी खुलता है और ये जेरोधा का प्लेटफॉर्म। तो इस तरीके से जेरोधा का प्लेटफॉर्म आ जाता है, ये शेर खान का प्लेटफॉर्म है। इसी तरीके से मोतीलाल ओसवाल का प्लेटफॉर्म है, के पास ग्रो के प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे हैं। वन पैसा, 5 पैसा, वन पैसा का प्लेटफॉर्म है, आप स्टॉक्स का प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म है, ट्रेड स्टेशन के प्लेटफॉर्म है। न जाने कई गिनत है, अनगिनत कि हम किस में डीमेट अकाउंट खोले और ना खोले। तो ऐसा कुछ नहीं है, जिसमें आपको पसंद आता है, जो आपके सगे संबंधी लोग, बहुत लोग हैं शेयर मार्केट में। आज के डेट में आप कहीं पे भी जाएंगे, कोविड-19 के बाद शेयर मार्केट धड़ल्ले से अकाउंट खुले हैं। क्यों? उनको पता था कि सब घर पे हैं, अब घर में कर क्या, तो हमको उनको कुछ ना कुछ तो कमाई का जरिया दिखना चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट एक नया दौर दिखा। ये इन्वेस्टमेंट बेसिकली हम अगर देखें तो इन्वेस्टमेंट गुजरात, महाराष्ट्र इन सब में बहुत ज़्यादा करते हैं और उन्होंने इसके बहुत सारे पैसे कमाए भी है, गँवाए भी है, दोनों चीज़ का। लेकिन चलिए हमारा ये डीमैट अकाउंट से है, हम ये जानते हैं कि डीमैट अकाउंट क्या है। लोगों के द्वारा शेयरों को खरीदने या बेचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डीमैट अकाउंट से आप जो डीमैट अकाउंट बनाएंगे उसी में ही आप उसी से शेयर को खरीदेंगे और बेचेंगे, इसलिए इस्तेमाल किया जाए। जिस प्रकार लोग अपना पैसा बैंक अकाउंट में रखते हैं, उसी तरह डीमैट खाते में आप अपना शेयर को रखते हैं। आप जब भी अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकालते हैं, क्या होता है कि वो आपको किसी मिलता है, कागज के पन्ने में मिलता है ना, तो हम रुपया करेंसी नोट्स कहते हैं, तो उसी को हम कहते हैं फिजिकल रूप में मिलना बहुत ही। पर जब तक बैंक में वो होता है वो जीरो फॉर्म में होता है। जब भी हम डेबिट कार्ड से कहीं पेमेंट करते हैं तो वो डिजिटल पेमेंट यानी इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। तो इसी तरह जब आपके पास डीमैट अकाउंट में शेयर हैं, तो आप उस शेयर को खरीद और बेच, मतलब बेच सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। बाई और सेल ऑर्डर लगते हैं, इसलिए खरीद और बेच दोनों सकते हैं, आपके अकाउंट में हुआ तो। जैसे आपने खरीद लिया तो अब आप बेचोगे, अब किसी और के पास है तो वो बंदा बेचेगा और आप उसके शेयर को खरीदोगे। तो इसी तरह अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होता है शेयर। तो हमारे पास ये डिजिटल ट्रांसफर करने का एक तरीके को, हम शेयर्स को डिजिटल एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने की सुविधा को डीमैट कहते हैं। डीमैट का जो पूरा नाम है डीमेटेरियलाइज, यानी कि आपके पास जो शेयर है, आपकी सिक्योरिटी है, उसको आपको फिजिकल रूप में देना, ताकि आपको उसका, जब आपने बेचा तो आपको उसको रुपया चाहिए, वो रुपया आपके खाते में आ जाएगा और उसको आप बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, जो भी आप निकाल सकते हैं। तो यही है डीमेट का पूरा नाम, डीमेटेरियल। यही चीज है डीमेट के बारे में। बहुत से लोग इसके बारे में जानते नहीं थे कि डीमेट और किस शेयर खरीदना है, तो लेकिन उसके लिए अकाउंट कैसे बनाना है। आज के डेट में सारा अकाउंट बहुत ही आसान हो गया, डिजिटल हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन के माध्यम से हो, आपके पास सब कुछ ऑनलाइन के माध्यम से हो जाता है। आप माध्यम कीजिए और उसमें अकाउंट बनाइए, कोई नहीं है किसी के अकाउंट बनाने में। शेयर खान हो गई, सब सब ट्रस्टेड है। ब्रोकरेज चार्ज लगते हैं सालाना, हर के ब्रोकरेज चार्ज है
फायर्स के हैं, शेर खान के हैं, काइट के हैं, मोतीलाल ओसवाल के, सबके ब्रोकरेज चार्ज है और सबके ब्रोकरेज चार्ज है और सब कुछ ना कुछ सालाना अपना खर्चा 300 है और उसके बाद आपको ट्रेडिंग आपको आप ट्रेडिंग। तो जब आप अकाउंट बनाएंगे तभी शुरुआत में यहाँ पे करें। शेयर खान में आपका नहीं लगता है, अभी अभी शेयर खान में ऑफर चल रहा है तो आपको 1 साल के बाद लगे, अगला साल आपको है सब कुछ। बस अपना पैसा जमा कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, दैट्स ऑल। तो जब आप डीमेट अकाउंट खोलेंगे तो आपको डीमेट अकाउंट कुछ इस हम है तो वैसे देखें ये मतलब कि ये एक प्लेटफॉर्म है फायर्स का। जब आप डीमेट अकाउंट खोलोगे तो आपको एक यूजर आईडी पासवर्ड दिया जाएगा। जैसे कि देखें यहाँ पे लॉगिन कर, यहाँ पे मैं पासवर्ड डालूंगा नोट और इसमें करूंगा, मेरे को बोलेगा कि आप अपना ओटीपी डालिए मोबाइल। जब वो सारी प्रक्रिया करेंगे तभी आपके डीमेट अकाउंट को कोई एक्सेस कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। क्या सिक्योर हो गया है कि मैं खाली यहाँ पे पासवर्ड, यूजर आईडी और पासवर्ड से भी करूंगा तो भी ये नहीं खुलेगा। तो खोलने के लिए मेरे को अपना ओटीपी यहाँ पे डालना पड़ेगा। मैं ये ओटीपी डालूंगा तब जाकर के मेरे को पता रहेगा कि हाँ मेरा ये ओटीपी। इस तरीके से ही मैं जानता हूँ कि मेरे को क्या काम करना है। ये हर कोई है, हर ब्रोकरेज आपको प्रोवाइड करता है कि आप कैसे अच्छे से अच्छे अकाउंट है। इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए इस वीडियो में कि अकाउंट क्या है, शेयर बाजार में इसका क्या अहम रोल है। तो ये देखते हुए हम जानते हैं कि आपके पास वीडियो देखिए और समझिए कैसे इसको करना है, कैसे क्या काम नहीं करना है। अगर आप शेयर बाजार में हैं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको डीमैट अकाउंट बनाना अनिवार्य है। आपके द्वारा किए जाने वाला जो भी ट्रेड है, लेन देन है, इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट के लिए आपको डीमैट अकाउंट नंबर होना अनिवार्य है। और डीमैट अकाउंट को आप प्राप्त कैसे करेंगे? आप उसके लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और कोई साइट पे जाके आप उसको आइए, आपके पास कॉल आएंगे, आपसे बोलेंगे कि आप ये चीज़ें आवश्यकता है। अगर कुछ किया तो ये सारे जो सिक्योरिटीज है एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड द्वारा बनाए और इसमें आपको सीएसडीएल, एनएसडीएल और डी एक नंबर होता है वो आपको दिया जाता है। वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के नाम पे होता है, डीपी कहते हैं। और इसी डीपी नंबर पे ही हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं। हम आपको डीपी अकाउंट और ट्रेडिंग जो चैनल है ट्रेडिंग विद एक से बता रहे कि जो टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट बैंक में आप या कोई पॉलिसी में आप 10 साल 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो, महीने महीने साल भर का रुपया कुछ दे करके, वही चीज़ आप अपने कोई शेयर बाजार में इन्वेस्ट कीजिए और लंबे टाइम के लिए। खाली ऐसा नहीं कि आज इन्वेस्ट किया कल निकाले, आपको एक नियम बनाना पड़ेगा कि अगर मैंने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, अगर मैंने किसी कंपनी का शेयर खरीदा तो मैं उसको लंबे टाइम के लिए, हाँ, मान के चलिए ये कंपनी है, इस कंपनी का शेयर खरीदा कहीं पे तो अब चाहे 200-300 नीचे जाए तो जाने दो, जब तक ऊपर नहीं आता हम बैठेंगे साल में कहीं। ये 10 साल में इतना चला जाएगा, आप देखोगे कि आप क्या 50-60% आराम से तो ये है फायदा इन्वेस्टमेंट का इन शेयर मार्केट। डीमेट में डीमेट अकाउंट जब खुलता है तो आपको प्लेटफॉर्म दिया जाता है ट्रेडिंग का। और ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट दोनों अलग अलग है। अगर आप सोचोगे कि ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट सेम है तो वो नहीं, दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। इस चीज का ध्यान रखना है। ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट बस एक प्रोसेस है जहाँ पे आपको दिया जाता है, फिर उसके बाद डीमेट अकाउंट वाले ही जो आपके ब्रोकरेज है वही आपको ट्रेडिंग अकाउंट खोल के देते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। जब भी आप डीमेट अकाउंट खोलो तो साथ में उनको फोन करके बोलो कि हमको ट्रेडिंग अकाउंट भी हमको है कि नहीं है आपके में, वो आपको बता देंगे कि ठीक है आपका सर डीमेट अकाउंट खुल रहा है मैम, आपका तो ट्रेडिंग अकाउंट भी साथ साथ खुल जा रहा है। आप किस किस में ट्रेड करना चाहेंगे वो बात आता है कि हमारे पास लंबे टाइम के लिए मैं अपने शेयर खरीद कर अपने पास लंबे टाइम के लिए रखना चाहता हूँ, तो उसको कहते हैं डिलीवरी, डिलीवरी या पोजिशनल मार्केट करना। जब भी आप डिलीवरी या पोजिशनल मार्केट करेंगे तो आपको वो बताएगा कि आपको ये काम करना हो।
ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में भी आप जान गए कि कोई कि डीमेट अकाउंट खाली डीमेट अकाउंट नहीं होता, उसके अंदर एक ट्रेडिंग अकाउंट भी होता है। अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट में क्या फ़र्क है जब आप अकाउंट खुलाएँगे और शेयर मार्केट के बारे में और अच्छे से जानेंगे तो। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट। ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है। इसमें देखिए जैसे मैं ये बाई और सेल है, इसको जैसे क्लिक करूँगा तो मेरे को बाई और सेल का ऑप्शन इधर आ जाएगा। अभी मार्केट क्लोज़ है तो जिसकी वजह से नहीं दिखा। ऐसे करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास बॉक्स खुल जाता है जिसमें मेरे को बाय और सेल का ऑर्डर लगता है। इससे सारी चीज़ों को हम देखते हैं और दूसरा कैश मार्केट का है तो उसमें निफ्टी को मैं मतलब करना चाहता हूँ, इसके शेयर्स को खरीदना चाहता हूँ तो मेरे को इसको अब चीज़ें देखेंगे हम मार्केट में। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो आपको और अच्छे से आप समझे होंगे कि शेयर बाजार, डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होते हैं। तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ट्रेडिंग विद एकेपी और बेल आइकन को दबाइए, एकदम मस्त तरीके से पूरा समझ में आएगा। और इस वीडियो को अच्छे से देखें और आपने आजू बाजू जितने लोग हैं दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए कि जो थोड़ा बहुत डाउट रखें उनका भी डाउट। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।